रवि रजनी कैसे रुके सुदोनों एक ही ठाम। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं रह सकते, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं रह सकते। तो कृष्ण लीला जो है, रास लीला जो है, ये काम विजय लीला है, ये काम लीला नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो भगवान का सच्चा प्रेमी होता है, जो सच्चा हितैषी होता है, वो कभी परीक्षित महाराज मोक्ष नहीं चाहता। भगवान के भक्त तो कहते हैं कि प्रभु हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो जन्म चाहिए। नरसिंह मेहता कहते हैं हरि को भगतन मुक्ति मांगे, मांगे जन्म अवतार, नित्य सेवा नित्य कीर्तन में निरखो नंद कुमार। अरे हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो बार बार जन्म चाहिए। क्यों? बोरे जन्म लेंगे, श्रीधाम वृंदावन में आकर के गोविंद का कीर्तन करेंगे, कहीं यमुना जी के किनारे बैठ करके लता पताकाओं में बैठ करके कृष्ण का चिंतन करेंगे और उस ब्रज माधव का आनंद प्राप्त करेंगे। एक कथा आती है बंधुओं, जब श्री कबीरदास जी महाराज का अंतिम समय आया मगहर में, तो संत वर्णन करते हैं कि कबीरदास जी की आंखें नम हो गई थी। कबीरदास जी की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उनके जो शिष्य थे, उनके जो शागिर्द थे, उन्होंने पूछा कबीरदास जी से, गुरुदेव क्या हो गया? जन्म जन्मांतर से तुमने गाया चदरिया धीनी रे धीनी, राम नाम रस भीनी, और आज उस महापुरुष की आंखों में आंसू अंतिम समय, तो क्या तुम्हारी कोई ममता, तुम्हारा कहीं कोई मोह रह गया किसी के प्रति जो आपकी आंखों में आंसू आ गए? कबीरदास जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इन आंखों का मतलब कुछ और है। राम बोला भेदिया दिया कबीरा रो, जो सुख संतन संग में सोवे हो। अरे जो सुख साधु संतों की संगति में है, वो सुख मुझे उस वैकुंठ में नहीं मिलेगा। ऐसा सोच करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। और हमारे ब्रज के वासी तो कहते हैं कि कहा करो वैकुंठ ही जाई, कहा करो उस वैकुंठ में जाकर के क्या करेगा जहाँ बाबा नंद नहीं, जहाँ मैया यशोदा नहीं, जहाँ गोपी ग्वाल नहीं, जहाँ कृष्ण की कोई चर्चा नहीं। तो भगवान का भक्त जो है वो मुक्ति नहीं चाहता। तो इन गोपियों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का परित्याग कर दिया, केवल कृष्ण कृष्ण। भगवान
यमुना जी के किनारे खड़े होकर बंसी का वादन कर रहे हैं। अब आप एक बात और सोचते हुए चलें, यदि गोपियों के मन में कहीं पर भी काम वासना होती तो वासना का अर्थ है कि सामने वाले व्यक्ति को हमें रिझाना है, हम कैसे भी रिझाएं अपनी बातों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने श्रृंगार सौंदर्य के द्वारा। और भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजा रहे हैं और गोपियां श्रृंगार कर रही हैं। देखिया मुरलिया बाजी रे जमुना के तीर, बंसी बज रही है कहाँ? यमुना जी के किनारे। और गोपियां क्या कर रही हैं? श्रृंगार। सामने दर्पण को रख लियो और दर्पण को रख करके गोपियां एक आंख में तो काजल लगाए लियो और दूसरी आंख में काजल लगावे के कहीं जा रही। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी गोपी दौड़ पड़ी। अब आप विचार करो, एक आंख में काजल एक में है ना, कैसा स्वरूप लगेगा। इस तरह से समस्त गोपियां दौड़ रही हैं और भगवान की माधुर्य में बंसी बज रही है। मुरलिया बाजी रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजी रे जमुना के तीर। जमुना के तीरे बाजी, जमुना के तीरे, जमुना के तीरे मुरलिया बाजी रे जमुना के तीरे, मुरलिया बाजी रे जमुना के तीरे। मुरलिया बाजी रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजी रे